झारखंड में हेमंत सरकार आज अपनी चौथी वर्षगांठ मना रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच से बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने मंच से कहा है कि मैं घोषणा करना चाहता हूं कि आज हमारे राज्य में आदिवासी दलित भाई हैं, उन्हें 60 में नहीं अब 50 की उम्र में ही पेंशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 साल की उम्र में इन्हें काम नहीं मिलता। आदि जनजाति के लोग के संबंध में कई खबरें छपती है, उन्हें कैसे सुरक्षित किया जाए, सुरक्षित रखा जाए, इसका प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस मौके पर केंद्र सरकार से सहयोग न मिलने का जिक्र किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा, गवर्नर में कान भरे जाते हैं, दूसरे राज्य में गवर्नर में कोई दिक्कत नहीं है कि फिर हमारे यहाँ समस्या क्यों है। हेमंत सोरेन ने कहा, युवा राज्य को बीमारी राज्य बना दिया है। अपने संबोधन में हेमंत सोरेन ने जब तक किए अपने काम का जिक्र किया। उन्होंने गिनाया कि कैसे कोरोना संक्रमण और राज्य में सुखाड़ के दौरान भी सरकार गरीब किसान और मजदूर के लिए खड़ी रही। हेमंत सोरेन ने कहा, हमने रोजगार दिया है, अभी 45,000 नियुक्ति होनी है, हमें वक्त कम मिला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा, हमारे लिए काम करना चुनौती भरा रहा। सरकार ने कोरोना संक्रमण और सुखाड़ जैसी समस्या पूरी दुनिया लॉकडाउन के दौरान थम गई थी। ऐसी आपदा गरीबी किसान और मजदूर के लिए अभिशाप के बराबर थी। झारखंड इस देश के पिछड़े राज्यों में आता है। यहाँ गरीब लोग रहते हैं। अगर मजदूर एक दिन मजदूरी नहीं करता तो उसके यहाँ चूल्हा नहीं जलता। बहुत खराब हालत थे। ऐसी स्थिति में सरकार ने काम किया है। कोविड प्रबंधन में देश भर में अलग पहचान मिली। झारखंड जैसे गरीब राज्य ने पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई किया। कोरोना संक्रमण के हालात का जिक्र करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा, हम लोग सोते नहीं थे, लगातार अपडेट लेते रहते थे। हमने जनता को बचाया, लेकिन हमारे 2 मंत्री शहीद हो गए। हाजी हुसैन अंसारी कोरोना ने निगल लिया। टाइगर जगन्नाथ महतो का भी जान चली गई। इसी तरह जगन्नाथ महतो की भी जान चली गई। आज टाइगर जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी हमारे साथ है। यह राज्य में भीख नहीं मिला, लड़कर मिला है। आप कई वीरों की कहानी सुने होंगे। जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए यह लड़ते रहे। जब झारखंड ने जन्म लिया तो उसे मजबूर करने का जिम्मा ऐसे लोगों को मिला, समस्या का हल नहीं तलाशते थे। उन्होंने डबल इंजन बनाया, दोनों हाथों से राज्यों को लूटा। झारखंड के सिमडेगा में अपराध घटे, सड़क दुर्घटना बढ़ी। नशे की वजह से बढ़ रहे हादसे, बढ़ते उग्रवाद की घटना भी बढ़ी चिंता। साल 2023 में सिमडेगा जिले में अपराध के मामले कम हुए हैं, लेकिन सड़क दुर्घटना में होने वाले मौत के मामले बढ़ गए हैं। आंकड़ों के अनुसार सिमडेगा में पिछले वर्ष 2022 की तुलना में 2023 में अपराध नियंत्रण को लेकर बेहतर काम हुआ है। अपराध तो घटे, लेकिन जिले में दुर्घटना के मामले बढ़ गए हैं। दुर्घटना की सबसे बड़ी वजह नशा माना जा रहा है। अगर आंकड़े पर गौर करें तो 2022 में हत्या की घटना 50 हुई, जबकि 2023 में यह घटकर 36 रही। 2022 में डकैतियों के 2 मामले सामने आए, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 1 पर ही है। 2022 में लूट 7 मामले आए थे, 2023 में 6 हैं। इसी तरह रंगदारी, अपहरण, महिला हिंसा, बलात्कार, दहेज प्रथा सहित कई मामले में 2023 में आंकड़े 2022 से कम है। दूसरी तरफ सड़क दुर्घटना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 में 119 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2023 में अब तक 133 दुर्घटना के मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही उग्रवादी घटनाएं भी जिले में बढ़ी। 2022 में 1 उग्रवादी घटना दर्ज की गई थी, जबकि 2023 में 6 उग्रवादी घटना दर्ज है। दुर्घटना और उग्रवाद के बढ़ते मामलों में सिमडेगा एसपी सौरभ ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 55 मामले कम दर्ज हुए हैं।
सिमडेगा पुलिस आने वाले नए साल में और बेहतर तरीके से काम करते हुए अपराधियों मामलों में कमी लाने का प्रयास करेगी। पुलिस सड़क दुर्घटना पर विशेष फोकस करते हुए सड़क सुरक्षा को लेकर रणनीति तैयार करेगी। झारखंड में मौसम का मिजाज, सुबह रात में छा रहा कोहरा, 2 तारीख से बारिश की संभावना। शहर में सुबह और रात में घना कोहरा छा रहा है, जबकि दिन में धूप खिल रही है। गुरुवार को भी सुबह में कोहरा छाया, विजिबिलिटी 50 मीटर के आसपास रही है। दिन में धूप खिली, शाम होते ही फिर से कोहरा छाया। वही शहर का न्यूनतम तापमान लगातार छठे दिन मान्य 4.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। गुरुवार को शहर का न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। 2 जनवरी से पश्चिम मिजोरम के असर कारण शहर में बारिश की संभावना है। झारखंड के जमशेदपुर ऑपरेशन के लिए 1 माह से लाइन में है मरीज। कभी डॉक्टर नहीं तो कभी मशीन खराब की बात कहकर 30 मरीजों का नहीं हो रहा है ऑपरेशन। एमजीएम अस्पताल की व्यवस्था दम तोड़ रही है। अस्पताल के सरोजनी व हड्डी डॉक्टर रोग विभाग के 30 मरीज 1 महीने से अधिक समय से ऑपरेशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। मरीजों को कभी भी आराम, मशीन खराब तो कभी डॉक्टर साहब बाहर गए हैं बोलकर डेट नहीं दिया जा रहा है। वही कई मरीजों को ऑपरेशन के लिए इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ऑपरेशन में लगने वाले सामान अस्पताल में नहीं है और नहीं मरीजों के पास इतने पैसे कि वो बाहर खरीद सके। मरीजों और उनके परिवारों ने अपनी कहानी बताई कि मरीजों और उसके परिजनों का कहना था कि अस्पताल में रहते रहते तबीयत खराब होने लगी। यदि समय पर इलाज नहीं करा पा रहे हैं तो के लिए अस्पताल में छुट्टी दे दी जाए, लेकिन उन्हें छुट्टी भी नहीं दी जा रही है। वही अस्पताल प्रबंधक का कहना है कि इन्फेक्शन ठीक होने के बाद ही ऑपरेशन किया जा सकता है। गढ़वा जिला के मझियाओं से बड़ी खबर। प्रखंड क्षेत्र के मुरबे गांव में 4 मुहान चौक पर बिगन साव के धान क्रय केंद्र सह दुकानों को बीडीओ सतीश भगत एवं सीओ रामजी प्रसाद गुप्ता के द्वारा पुलिस की उपस्थिति में सील कर दिया गया है। साथ ही 2 ट्रक पिकअप वाहन को जब्त कर थाना को हवाले कर दिया गया है। जानकारी देते हुए बीडीओ सतीश भगत एवं सीओ रामजी प्रसाद गुप्ता ने बताया कि सूचना की भारी मात्रा में धान क्रय कर रखा है तथा 1 ट्रक लोड हो गया है तथा दूसरा ट्रक लोड हो रहा है तथा काफ़ी संख्या में धान की बोरी माल स्टॉक कर के रखा है, जिसकी सूचना थाना प्रभारी विवेक कुमार पंडित को दी गई। उसके बाद तुरंत बाद थाना में एसएसआई आलोक कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे। उसके बाद धान क्रय केंद्र के दुकान को जांच पड़ताल किया गया। सीओ एवं बीडीओ के द्वारा धान क्रेता बिगन शाह से कागजात मांगे जाने पर नहीं जीएसटी दिखाया गया और न ही कोई कागजात। धान की बोरियां की संख्या लगभग 3000 बोरा बताया गया। वही दोनों ट्रक व पिकअप को जब्त कर थाना ले जाया गया तथा दुकान को सील कर दिया गया है। गढ़वा जिला का लहसुनिया पहाड़ आने लगे हैं लोग। जिला मुख्यालय से सटे सुखबाना गांव स्थित लहसुनिया पहाड़ पर्यटकों को लुभा रहा है। यह पिकनिक मनाने वाले लोगों की भीड़ अभी से ही जुटने लगी है। वैसे 9 वर्ष के दिन यहाँ पिकनिक मनाने वाले लोग को अधिक भीड़ होती है। यहाँ अधिकतर लोग अपने परिवार के साथ ही पिकनिक मनाने आते हैं। दिसंबर के अंत तक जनवरी के शुरू होते ही यहाँ पिकनिक मनाने वाले की काफ़ी भीड़ लगती है। शहर के नज़दीक होने के कारण काफ़ी लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर पिकनिक मनाने आने वाले लोग लहसुनिया पहाड़ के मनोरम दृश्य का भरपूर आनंद उठाते हैं। पहाड़ से सटे घनी जंगल है जहाँ जानवर भी रहते हैं, जो यहाँ आने वाले के लिए काफ़ी मनोरंजक होता है। पहाड़ पर पहुँचने के बाद गढ़वा शहर के अलावे आसपास के इलाके काफ़ी मनोरम दिखता है। यहाँ पहाड़ के सटे काफ़ी घने पेड़ पौधे हैं। पहाड़ के नीचे बच्चों को खेलने के लिए मैदान भी है।
पहाड़ की चोटी पर शिवलिंग है, लोग पूजा करते हैं, जिसका मुख्यालय से सटे सुखबाना गांव स्थित लहसुनिया पहाड़ की चोटी पर शिवलिंग स्थापित है, जहां पिकनिक मनाने वाले लोग पूजा अर्चना भी करते हैं। लहसुनिया पहाड़ पर लोग की सुविधा को देखते हुए सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है, ताकि लोग शाम को परेशानियां की सामना न करें। हेमंत सरकार के 4 वर्ष पूरे, आज लाभुकों को बांटी जाएगी परिसंपत्ति। गुरुवार को झामुमो जिला कमेटी की बैठक जिलाध्यक्ष तनवीर आलम की अध्यक्षता में हुई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्य का जिले के सभी 189 पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुरुआत 24 नवंबर से की गई, जिसकी समापन 29 दिसंबर को होगी। सभी पंचायत के शिविर में भारी भीड़ देखा गया था। साथ ही कार्यक्रम के दौरान अबुआ आवास, सावित्रीबाई फूले, बिरसा कूप निर्माण, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, गाड़ी योजना, मुख्यमंत्री पशु योजना, सर्वजन पेंशन योजना, गुरुजी किसान क्रेडिट कार्ड योजना आदि के लिए अधिक से अधिक लोगों के आवेदन दिया। वही हजारों पर शिविर में भी कार्रवाई किया गया। उन्होंने कहा कि 29 दिसंबर को मोराबादी मैदान में रांची में शुक्रवार के चौथा वर्ष गांठ पर पूरे राज्य के सभी 24 जिला के लाभुकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र और परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा, जिसमें गढ़वा जिले से पार्टी पदाधिकारी और सभी स्तर के कार्यकर्ता भाग लेंगे। बैठक के अंत में पड़ोसी राज्य के छत्तीसगढ़ के पलटन घाट में गढ़वा शहर के सोनपुरवा मोहल्ला निवासी रामजी यादव के पुत्र उज्जवल यादव का नदी में डूबने से मौत शोक सभा का आयोजन भी किया गया। मौके पर जिला सचिव मनोज ठाकुर, केंद्रीय सदस्य मोहम्मद शरीफ अंसारी, शंभू चंद्रवंशी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रेखा चौबे, चंदा देवी, फुजैल अहमद, आलमगीर आलम, धीरज दुबे, अहमद अली, दशरथ प्रसाद गुप्ता, राजेश बैठा, अरविंद यादव, कामेश्वर चौधरी, ओम प्रकाश, इरफान अंसारी, दीपक सोनी, कार्तिक पांडे, रंथा नायक, सोनी देवी, गंगेश्वर सिंह, राजेंद्र चंद्रवंशी, मालती देवी, प्रियंका तिवारी, वंदना कुमारी, सब्बू हुसैन आदि उपस्थित थे। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए खेलना बहुत जरूरी है। शहर के पटेल नगर दीपा स्थित आरटीआई से मान्यता प्राप्त जेपीएस सेंट्रल के स्कूल के 2 दिवसीय 14वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के निदेशक सीबी सिन्हा, उप निदेशिका सीमा सिन्हा व प्रधानाचार्य मकसूद आलम ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर किया। इस अवसर पर विद्यालय के निवेदक सीबी सिन्हा ने कहा कि खेल हमारे लिए अंदर अनुशासन व मिलकर कार्य करने का कौशल का विकास करता है। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए खेलना बहुत जरूरी है। समय के साथ समाज का स्वरूप बदला। बच्चों को शारीरिक खेल कूद की परिशीलित करने के उद्देश्य से विद्यालय में समय समय पर खेलकूद का आयोजन किया जाता है। उप निदेशिका सीमा सिन्हा ने अभिभावकों से अनुरोध करते हुए कहा कि बच्चों को प्रत्येक दिन रूटीन के अनुसार 2 घंटे आवश्यक रूप से खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि बच्चे स्वस्थ एवं दीर्घायु बनेंगे। प्रधानाचार्य मकसूद आलम ने कहा कि खेल हमारे लिए जीवन का अटूट हिस्सा है, यह हमें अनुशासित बनाते हैं। इस मौके पर प्रथम द्वितीय वर्ग नर्सरी से वर्ग द्वितीय तक के बच्चों को खेल कूद प्रतियोगिता कराया